हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान जंक्शन विद पवन वर्मा में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं पवन वर्मा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं फ्रेंड्स नरेशन और नरेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से यूट्यूब पर अपलोड करके रखा है। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो फ्रेंड्स नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो को देखिए क्रमवार, जिससे कि आपको नरेशन से संबंधित हर चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ सके। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे फ्रेंड्स चेंज ऑफ पर्सन, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय पर्सन को चेंज किया जाता है और कैसे हम अपने बोर्ड एग्जाम में पर्सन को चेंज करें, जिससे कि आपको बहुत सिंपल तरीके से सब कुछ समझ में आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं नरेशन वाला, ठीक है, तो उस वीडियो को जाइए देखिएगा, जिससे कि आपको सब चीज़ समझ में आ सके। अन्यथा अगर आप नहीं देखेंगे तो फ्रेंड्स आप चीज़ों से वंचित रह जाएंगे, आपको समस्याएं होंगी। तो इस कारण फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को देखिएगा। तब हमारा आज वीडियो पार्ट 4 है, इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम समझेंगे चेंज ऑफ पर्सन, कैसे चेंज ऑफ पर्सन का रोल लागू होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे ही हम आसान तरीके से बदल सकते हैं। फ्रेंड्स उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप ये रूल सीख गए ना तो आपको नरेशन में समझ लीजिए किसी प्रकार से कोई समस्याएं नहीं होंगी। बस आपको इस चेंज ऑफ पर्सन आना चाहिए, क्योंकि नरेशन में जो होता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट अगर कोई टॉपिक है चेंज ऑफ पर्सन होता है। इसमें आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं और बच्चे लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम में बैठते हैं चेंज ऑफ पर्सन को ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत सारी गलतियां करके चले आते हैं। जिस कारण फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं चेंज ऑफ पर्सन का रोल बताऊंगा। और फ्रेंड्स अगर उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा, जिससे कि हर किसी को ये चीज़ पता चल सके कि आखिर नरेशन कैसे हम करते हैं, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स आपको पता होगा कुछ रूल्स होते हैं, कैसे चेंज ऑफ टेंस होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन होते हैं। मैंने आपको रूल बताया था फ्रेंड्स, अगर रिपोर्टिंग हमारा पास्ट टेंस में होगा, पास्ट टेंस का मतलब चाहे पास्ट इंडेफिनिट में हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस में, चाहे पास्ट परफेक्ट और चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब, हम जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, चेंज ऑफ पर्सन का रोल फॉलो करते हैं। अगर आप चेंज ऑफ पर्सन का रोल नहीं समझ पाए तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मैंने कहा आपके सामने रूल्स होते हैं मेरे भाई, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रूल्स क्या क्या होते हैं, ध्यान देगा मेरे भाई। सबसे पहले आपको डालना है हेडिंग में, ध्यान देना मेरे भाई। सबसे पहले एक तरफ डालिएगा मेरे भाई, क्या चेंज ऑफ पर्सन है तो ध्यान रखना सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है मेरे भैया? सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या लिखना है मेरे भैया? ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या लिखना है मेरे भैया? पॉजिटिव लिखना है। क्या लिखना है मेरे भैया? पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव। ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव ये क्या होते हैं सर, इसके बारे में आप अभी ने कुछ नहीं बताया मेरे भैया, पहले रूल लिख लीजिए, उसके बाद मैं पूरा चीज़ आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। आज के वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है, इस कारण जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चेंज ऑफ पर्सन होते हैं, देखिए एक तरफ डाल लीजिए सब्जेक्ट, एक कॉलम बना लीजिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव होते हैं मेरे भैया। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ पॉजिटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब क्या होते हैं मेरे भैया, तो आपको पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता होगा सबसे पहले डाल लीजिए फर्स्ट पर्सन होते हैं। पर्सन कितने होते हैं? 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ना। फर्स्ट पर्सन होते हैं और क्या होते हैं मेरे भैया? सेकंड पर्सन होते हैं और क्या होते हैं मेरे भाई? थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, ये 3 पर्सन होते हैं मेरे भाई, कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, इसको मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में ध्यान रखना मेरे भाई क्या होता है, सबसे पहले आई आता है। क्या आता है मेरे भैया? आई आता है और क्या आता है? बी आता है। क्लियर बात? अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं मेरे भाई, तो क्या बताएंगे? आई और बी होते हैं। क्लियर बात? और उसके बाद सेकंड पर्सन क्या होता है मेरे भैया? यू होता है। और थर्ड पर्सन में क्या होते हैं मेरे भाई, ध्यान से लिख लेना, ही होता है, सी होता है, इट होता है और नेम होता है। ठीक है, और क्या होता है मेरे भैया? दे होता है। ये सब के सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। अगर आपसे कोई पूछे मेरे भैया फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, तो अब बताएंगे फर्स्ट पर्सन आई और बी होते हैं और सेकंड पर्सन कौन होता है? ये मेरे भाई यू होता है और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम प्लस दे होते हैं। सब के सब क्या होते हैं? पर्सन होते हैं। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब सर ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है इसका मतलब क्या होता है मेरे भैया? मैंने कहा फर्स्ट पर्सन जो होते हैं इससे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं। कैसे? मैंने कहा फर्स्ट पर्सन जो आई होगा इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरे भैया? मी होगा। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरे भैया? अस होगा। बिल्कुल होगा। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरे भैया? यू का
यू होगा। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा थर्ड पर्सन का मेरे भैया आपको पता होगा हिम होगा, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरे भैया हर होगा। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा मेरे भैया इट होगा। नेम का मतलब आप चाहे सिंगुलर लीजिए चाहे प्लूरल लीजिए चाहे जो लीजिए मेरे भाई, इस नेम का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे आपको मैं कह दूं एक है दो है तीन चार है, ये नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगता है। इस कारण से मैं इसमें क्या कर देता हूँ मेरे भैया डैश डैश मार देता हूँ, ठीक है। ये नाउन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ठीक है। और दे का जो ऑब्जेक्ट होता है मेरे भैया क्या होता है देम होता है। और इसका देखिए ये तो बात हो गई, यानी ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, क्लियर बात। और उसके बाद पॉजिटिव की बात होगी मेरे भैया, फर्स्ट पर्सन के जो पॉजिटिव होते हैं, आई का पॉजिटिव क्या होता है मेरे भैया आपको पता होगा माइन होता है। आप लिख करके क्या होता है माइन होता है, क्लियर बात मेरे भाई। बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका है ना, पूरा ध्यान से देखिएगा सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है बी है। बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है अस होता है। इसका पॉजिटिव क्या होता है मेरे भैया आवर होता है। और क्या होता है आवर्स होता है, क्लियर बात एकदम बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं डाउट है। और उसके बाद सर सेकंड पर्सन का पॉजिटिव क्या होता है मेरे भाई, सेकंड पर्सन पॉजिटिव योर होता है। और क्या होता है मेरे भाई योर्स होता है, क्लियर बात यहाँ तक, इसमें कोई समस्या नहीं है, नहीं है। और उसके बाद जो हमारा थर्ड पर्सन का जो पॉजिटिव है कौन है मेरे भैया, थर्ड पर्सन की सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या हिम है, तो इसका पॉजिटिव क्या होता है मेरे भैया एकमात्र होता है हिज होता है, क्लियर बात मेरे भाई हिज होता है। और उसके बाद सी का पॉजिटिव क्या होता है मेरे भैया आपको पता नहीं है तो ध्यान दीजिएगा हर होता है और हर्ष होता है, ठीक है। और उसके बाद ईट जो होता है भैया ईट का पॉजिटिव क्या होता है ईट ही होता है। और उसके बाद एक और क्या होता है मेरे भैया ईट होता है, ईट्स होता है, क्लियर बात बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने कहा नेम, नेम मतलब ड्रेस मेरे भाई, ये किसके अनुसार लगता है नाउन और प्रोनाउन के साथ लगता है, क्या है सिंगुलर है प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग जो है चीजें लगती हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका पॉजिटिव क्या होता है सर बता दीजिए आप, दियर होता है। और क्या होता है मेरे भाई दियर्स होता है। आप लिख करके दियर, दोनों में से एक हो सकते हैं। क्या ही चीजें बातें आपको समझ में आ गई। ऐसे करके मेरे भाई क्रॉस मार्किंग मार लीजिए, ध्यान रखना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके ध्यान देना, कुछ भी चीजें कठिन नहीं है। ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं मेरे भैया, ये हमारे क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं और थर्ड पर्सन के, ऐसे कॉलम बना लीजिएगा मेरे भाई। और इसको आपको याद करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, नहीं समझ में नहीं आएंगी चीजें, ठीक है। ऐसे कॉलम बना लीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से ऐसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं कहूँ फर्स्ट पर्सन ये हमारा रहा, ठीक है। और सेकंड पर्सन हमारा ये रहा मेरे भैया, और थर्ड पर्सन आप बाकी सब जानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे ध्यान देना, ऐसे कॉलम बना लेना मेरे भाई, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे मेरे भैया फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन होते हैं तो आप क्या बताएंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और बी होते हैं। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होते हैं मेरे भैया मी होता है। अस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सॉरी मी का, बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है अस होता है। और यू क्या होते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। सेकंड पर्सन का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है मेरे भैया यू होता है। और इसका पॉजिटिव क्या होता है मेरे भैया योर, योर्स होता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं मेरे भैया ही होते हैं, सी होते हैं, इट होते हैं, नेम होते हैं, दे होते हैं। अगर ही की बात करें हम ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम होता है। और उसके बाद इसका पॉजिटिव क्या होता है मेरे भाई हिज होता है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर होता है, पॉजिटिव क्या होता है हर्ष होता है। ईट का ऑब्जेक्ट क्या होता है ईट ही होता है, पॉजिटिव क्या होता है मेरे भाई इट इट्स होता है। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे भाई देम होता है, पॉजिटिव क्या होता है दियर दियर्स होता है। क्या ये बातें पूरी तरीके समझ में आ गई क्या फ्रेंड्स। अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, जिससे कि आपको चेंज ऑफ पर्सन में जो है चीज़ें दिक्कत ना हो। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते रहें तो बहुत सिंपल तरीके से सब चीज़ें समझ में आ सके, ठीक है फ्रेंड। ये तो बात हो गई हमारे चेंज ऑफ पर्सन की बात हुई। चेंज ऑफ पर्सन सर आपने इसको लिखवा दिया, लेकिन कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को हम बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, अगर ये नहीं जानते तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने 3 एग्जांपल देता हूं। पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, अभी मैं समझाने का प्रयास करूँ आप समझ लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आप अपने आप करते जाएंगे, कोई इसमें समस्या नहीं होगी। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत ईजी तरीके से आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ध्यान समझिएगा मेरे भाई। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देखो सेम एग्जाम्पल लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए कैसे चेंज ऑफ टेंस हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ मेरे भाई एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है मेरे भाई, ध्यान रखना, आई से comma to comma you write a letter, क्लियर मेरे भाई, यू राइट अ लेटर ना। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे भाई, देखिए सेम ले रहा हूँ मैं एग्जांपल ताकि आपको समझाने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना, आई शैल हैव सेड comma to comma you
राइट आ लेटर, यू राइट अ लेटर कमेंट कॉमा बंद। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है मेरे भैया, ध्यान देना अच्छे से। कह दूं आई से टू देम। ध्यान देना अच्छे से मेरे भाई, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस चीज़ों को ध्यान समझिएगा। मैं भी केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। उसके बाद मैं चेंज ऑफ पर्सन का पूरा रूल आपको बता दूंगा बहुत सिंपल तरीके। ठीक है, तो मैंने कहा आई से टू देम ना, और उसके बाद नेक्स्ट है यही, फिर आप उतार लीजिए आई राइट आ लेटर, आई राइट आ लेटर कमेंट कहाँ भूल। ठीक है, और उसके बाद सॉरी यू राइट आ लेटर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मेरे भाई, चौथा आपका है क्या है, आई शैल हैव सेड टू देम। और उसके बाद क्या हो जाएगा, वही फिर उतार लीजिए मेरे भाई, आई राइट यू राइट आ लेटर, यू राइट आ लेटर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे भैया ध्यान देना, पांचवा है आपका आई सेड टू देम, आई सेड टू देम। और उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भैया, आई सेड टू देम, और उसके बाद फिर वही देख लीजिए, यू राइट आ लेटर, यू राइट आ लेटर। ठीक है, अब उसके बाद छठा आपका एग्जाम्पल है मेरे भैया, ध्यान देना क्या हो जाएगा, आई सेड टू देम बी राइट आ लेटर। क्लियर मेरे भाई, बी राइट अ लेटर। ये आपके सामने 4 5 6 एग्जाम्पल है मेरे भाई, कैसे चेंज ऑफ टेंस का रोल जो है फॉलो करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते। मैं पिछला भी आपको एग्जाम्पल दी ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके, बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, और ध्यान रखना मेरे भाई, एक ट्रिक आपको याद रख लेना है, सन 123 वाला। सन 123 क्या है मेरे भैया, ध्यान रखना। सर इसको हम नहीं जानते हैं, ध्यान रखना। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, क्या होता है मेरे भैया, यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, समझ लीजिए। और ओ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। एन का मतलब होता है नो चेंज। क्लियर मेरे भाई, इससे हम क्या मानते हैं, सन को मानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, सन को मानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और 1 2 3 4 फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, यानी ये क्या होते हैं मेरे भैया, ये हमारे होते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान रखना मेरे भैया, नियम क्या कहते हैं, इसमें केवल चेंज ऑफ पर्सन में 3 नियम लागू होते हैं। कौन कौन से मेरे भाई, ध्यान रखना। मैंने कहा यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, आई और बी होते हैं, आई और बी होते हैं। क्या होते हैं मेरे भैया, आई और बी। ध्यान रखना, आई और बी आते हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार भैया, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आता हो, क्या आता हो मेरे भाई, देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू आता हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। ठीक है, और मेरे भाई थर्ड पर्सन, देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है उसे नहीं बदलते हैं, उसे वैसे के वैसे लिख देते हैं। ये हमारा चेंज ऑफ पर्सन का रोल कहता है। अगर आप ये नहीं जानते स्टूडेंट्स, आपको मैं अगले लेक्चर में जो है एक पूरा एग्जाम्पल लेकर आऊँगा, पहले आप इसको समझिएगा। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब सर रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इसको आप बता दीजिए। मैं आपको पहले बताता फ्रेंड्स, इसलिए कहता हूँ वीडियो क्रमवाइज देखिए, जिससे कि आपको हर चीज़ें समझ में आ सके, अन्यथा आपको दिक्कतें होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने कहा देखिए, मैंने कहा जो कामा इंटर कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो कामा इंटर कामा के अंदर होते हैं उसे क्या बोलते हैं मेरे भैया, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जाहिर सी बात, उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, क्लियर ना। अब आई से है, देखिए ध्यान रखना, ये हमारा टेंस कौन सा है मेरे भैया, जल्दी बताओ। सब्जेक्ट है, ध्यान देना, इसको मिटा दे रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, सन 123 को यहाँ पे लिख देना। ठीक है, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और उसके बाद देखिए B1 लगा है, B1 के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। सब्जेक्ट प्लस B1 किस टेंस में लगता है मेरे भैया, आपको पता हो, सब्जेक्ट B1 प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में लगता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग हमारा कौन, जो कामा इंटर कामा के बाहर है। अगर रिपोर्टिंग हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच जो होते हैं, अगर असर्टिव रिपोर्टेड स्पीच जो होते हैं असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस में रहते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें, टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। केवल कामा और कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं, पूरा वाक्य को उतार लेते हैं। मैं पहले भी आपको बताया क्या लिख देंगे मेरे भैया, आपको पता है
आई को आई लिख देंगे, से को से लिख देंगे और कामा और कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डैट का। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव है, निगेटिव दोनों में से एक है, किसमें, असर्टिव सेंटेंस में, है ना। तो इसका मतलब कामा और कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। और यू आया है मेरे भैया, यू आपका कौन सा पर्सन है मेरे भैया, सेकंड पर्सन है ना। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग आपके किसके अनुसार होता है मेरे भैया, ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम कैसे इसको चेंज करेंगे मेरे भाई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो अपने मन से रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। वो भी कौन से ऑब्जेक्ट मानना है, फर्स्ट या थर्ड पर्सन का मानना है। ठीक है, कौन से पर्सन मेरे भैया, फर्स्ट और थर्ड पर्सन के मानना है। अब फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चाहे जो ऑब्जेक्ट मान लो मेरे भैया, फर्स्ट पर्सन जो होते हैं क्या होते हैं मेरे भैया, आई और बी होते हैं। तो अब आपको मी नहीं मानना है मेरे भैया। क्यों? क्योंकि आई यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है। अब हमें ऑब्जेक्ट मानना है फर्स्ट थर्ड पर्सन की, चाहे तो आप अस मान लीजिए। अब यहाँ पे यू नहीं माने, क्योंकि सेकंड पर्सन मैंने कहा फर्स्ट और थर्ड पर्सन का मानना है। तब चाहे आप ऑब्जेक्ट हिम मान लो, चाहे हर मान लो, चाहे इट मान लो, चाहे देम मान लो, चाहे जो मान लो। ठीक है, तो हम क्या मान के चल रहे हैं मेरे भैया, हिम ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम क्या मान के चल रहे हैं मेरे भैया, हिम मान के चल रहे हैं। ध्यान देना मेरे भाई, हिम ऑब्जेक्ट मार रहे हैं। अगर हिम ऑब्जेक्ट मार है, जब सेकंड पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार, सन 123 के अनुसार चेंज होगा। यानी सेकंड पर्सन आया होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो, कहने का तात्पर्य हुआ कि यू के स्थान पर क्या आ जाएगा मेरे भैया, हिम आ जाएगा। यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। तो हिम आएगा, यू के स्थान पर जब बदल जाएगा तो हिम आएगा। क्लियर मेरे भाई, ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, हिम आ जाएगा। लेकिन हिम क्या है मेरे भाई, एक ऑब्जेक्ट है, जबकि यू हमारा क्या है मेरे भैया, सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अरे सर यू तो ये भी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई। जब क्रिया के बाद यू आएगा तो क्या कहलाएगा मेरे भाई, ये हमेशा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और क्रिया के पहले आएगा तो सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यू आया है। ठीक है मेरे भाई, अगर यू आया तो इस यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि बदलेगा मेरे भाई, बदल गया तो हिम आ गया। लेकिन हिम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन यू क्या है मेरे भाई, एक सब्जेक्ट है। तो हमें पता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और पोजेसिव को पोजेसिव में, हमारा रूल कहता है। कैसे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है, और पोजेसिव को पोजेसिव में बदलना होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम कहता है। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिख देंगे मेरे भैया, ही लिख देंगे। क्या ये बातें क्लियर हो गई, पर्सन कैसे चेंज हुआ, ये बात समझ में आ गई पूरी तरीके से, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर फ्रेंड्स नहीं समझ वीडियो को फिर से जो है स्किप करिए, उसके बाद फिर देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद राइट को राइट लिख देंगे, और उसके बाद आ को आ लिख देंगे, और लेटर को लेटर लिख देंगे, और फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई बिल्कुल पूरी तरीके से, इसमें कोई समस्या नहीं है, नहीं समस्या है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, अगर फिर देखिए यहाँ पे मेरे भैया, अब यहाँ पे क्या है, आई है तो आई मान लेंगे, सेल को सेल मान लेंगे, और हैव है तो मेरे भाई हैव मान लेंगे, और सेड है तो सेड को क्या कर देंगे, टोल में बदलेंगे। क्या फ्रेंड्स, नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे मेरे भैया, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा तब जो है नियम फॉलो होता है, अर्थात तब नियम लागू होता है, सेड को टोल में बदलना होता है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब हम टोल में नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो क्या कर देंगे, कामा एंड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे मेरे भैया, डैट का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए रिपोर्टिंग हमारा किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में। अगर ये फ्यूचर टेंस में है तो जाहिर सी बात है रिपोर्टेड स्पीच टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन का रूल फॉलो होगा मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अब ध्यान रखना है चेंज ऑफ पर्सन का रूल फॉलो होगा। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकंड पर्सन आया, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा मेरे भैया, रिपोर्टिंग ऑफ के ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिएगा तो अपने मन से फर्स्ट या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेना है मेरे भैया। अब की बार हम ऑब्जेक्ट क्या मान रहे हैं मेरे भैया, अस मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं, अस मान रहे हैं। तो अब हमें पता है जब चेंज होगा मेरे भैया, यू के स्थान पर क्या है, क्योंकि बदल रहे हैं एक दूसरे से ना, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग ऑफ के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब बदलेगा मेरे भैया तो यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, अस आ जाएगा। जिससे मेरे भाई ध्यान रखना, ये प्लेस है, एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है ना। इस पे ए नाम का व्यक्ति बैठा है, बी नाम का व्यक्ति ये बैठा है। अगर ये क्या करेगा, इस पे जाके बैठेगा तो भैया इसको इस पे आना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, बैठना पड़ेगा, नहीं बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कहने का मतलब चेंज ऑफ पर्सन का मतलब ये होता है बदलना है। और कैसे बदलना है, मैंने कहा अगर सेकंड पर्सन आया, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग ऑफ के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिएगा तो अपने मन से थर्ड या फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो हम अगर अस ऑब्जेक्ट मान चल रहे हैं तो यानी यू के स्थान पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, अस आएगा। लेकिन
अस क्या है मेरे भाई, एक ऑब्जेक्ट है, जबकि यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। नियम कहता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, पोजेसिव को पोजेसिव में कन्वर्ट करना होता है। तो हमें पता है अस को मिटाकर हम क्या करेंगे, अस देखिए है, अस का जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है मेरे भैया क्या होता है, बी होता है। तो हम क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, और राइट को राइट लिख देंगे। राइट को क्या लिख देंगे मेरे भैया, राइट लिख देंगे। क्लियर बात, राइट को राइट लिख देंगे, उसके बाद आ लेटर को आ लेटर लिख देंगे, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। क्या ये बातें समझ में आई, बी कहाँ से आया फ्रेंड्स, बी कहाँ से आए, बातें समझ में आई पूरी तरीके से, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगी फ्रेंड्स, मैं अगले लेक्चर में आपको पूरा एग्जाम्पल करवाऊंगा, कैसे आपको करना है कैसे नहीं करना, इसको मैं पूरी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है आई से टू देम ना। अब देखिए यहाँ पे आई है, से टू देम, यानी कहने का मतलब ये देखिए सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, से है मैनो का फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या है मेरे भैया, ऑब्जेक्ट है, देम आया है। तो इसका मतलब से आया है। तो मैंने आपको नियम बताया था मेरे भैया, हमारा टेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और से आया है, से के साथ में कोई ऑब्जेक्ट आया। तो मैंने बताया से के साथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, से को किस में बदलते हैं मेरे भैया, टेल में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, टेल में। तो से टू को हम किस में बदल देंगे मेरे भैया, टेल में बदलेंगे। टेल में क्यों बदला मेरे भाई, यहाँ पे भी से नहीं बदला, लेकिन ये बदल गया, क्यों बदल गया, मैंने कहा इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है, इसलिए से को टेल में बदल दे रहे हैं। बात क्लियर पूरी तरीके से ना। अब उसके बाद देम को देम लिख देंगे। क्लियर मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर ना। अब उसके बाद यू आया, देखिए यू कौन सा पर्सन है मेरे भाई, सेकंड पर्सन। अब देखिए सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जाएगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर कहने के तात्पर्य हुआ यू के स्थान पर क्या आ जाएगा मेरे भैया, यू के स्थान पर देम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। अब यहाँ पे यू के स्थान पर देम आ जाएगा, उससे पहले ध्यान रखना कामा और कामा को हटाने के लिए पहले डेट का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर। अब उसके बाद यू के स्थान पर देम तो आ जाएगा मेरे भैया। क्लियर बात ना, देम आएगा। अगर हम यहाँ पे यू के स्थान पर देम लिखेंगे, देम क्या है मेरे भैया, एक ऑब्जेक्ट है, जबकि यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ना। सर कैसे पता कि ये सब्जेक्ट, क्योंकि क्रिया के पहले है ना। अगर क्रिया के पहले यू आते उसका मतलब सब्जेक्ट होता है, क्रिया के बाद इसका मतलब ऑब्जेक्ट होता है ना। तो नियम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, पोजेसिव को पोजेसिव में कन्वर्ट करना होता है। तो देम है, यानी कहने का मतलब देखिए ध्यान देंगे मेरे भाई, अगर यू के स्थान पर क्या आएगा, देम आएगा। तो देम क्या है मेरे भैया, देखिए यहाँ पे देम एक ऑब्जेक्ट है, देम के एक ऑब्जेक्ट है, जबकि यू हमारा का एक सब्जेक्ट है ना। तो देम जो होता है जब इसके अनुसार चेंज होगा, प्रोनाउन क्या हो जाएगा मेरे भैया, चेंज होगा। यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे इसके अनुसार चेंज होगा। तो देम का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, दे है। तो जब बदलेगा तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई, कहाँ से दे आया, दे कहाँ से आया, बातें समझ में आ गई। देखिए फिर समझ लीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। अगर सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट में, पोजेसिव होगा तो पोजेसिव में, और क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो जब इसको हम बदलेंगे यू के स्थान पर देम आएगा, तो देम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट में बदल देंगे। क्यों बदल देंगे, क्योंकि हमने कहा यू क्या है, सब्जेक्ट है। बातें क्लियर समझ में आ गई क्या फ्रेंड्स, बिल्कुल समझ में आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दे को दे लिख देंगे, और राइट को क्या लिख देंगे, राइट लिख देंगे, आ को आ लिख देंगे, और लेटर को लेटर लिख देंगे। क्लियर बात है, समझ में आ गई पूरी तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या फ्रेंड्स, नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल से देखिए मेरे भैया, फिर वैसे करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट आई है, सेल हैव है, तो क्या लिख देंगे, सेल, और उसके बाद हैव। क्लियर बात। और उसके बाद सेट टू आया है, तो नियम के अकॉर्डिंग सेट टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया, सेट टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, पार्ट 1 की वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें बताया फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो नहीं देखो तो वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई सेल हैव हो गया। और उसके बाद यहाँ पे या क्या आ गया, सेड आया, सेड को क्या कर देंगे भैया, किस में बदल देंगे, टोल्ड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर। और टेंस हमारा किस में है, रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में होता है तो कामा और इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं। तो मेरे भैया उससे पहले हम ऑब्जेक्ट लिख कर क्या कर देते हैं मेरे भैया, डेट का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर बातें समझ में आ गई क्या फ्रेंड, बिल्कुल समझ में आ गई, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। अब यू आया, यू कौन सा पर्सन मेरे भैया, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा मेरे भैया, रिपोर्टिंग वर्ब किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। किसके अनुसार जाएगा मेरे भैया, ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा तो मेरे भाई जाहिर सी बात है
जब इसका ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा तो यू के स्थान पर देम आएगा। तो देम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसका सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मेरे भैया, दे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे होता है। क्यों दे लिखेंगे, क्या ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन यू क्या है मेरे भैया, सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट ही लिखा जाएगा बदलने के बाद, अन्यथा अगर आप ऑब्जेक्ट या पोजेसिव लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर, दे आ गया। उसके बाद फिर वही काम कर लीजिए, राइट को राइट लिख दीजिए और लेटर को लेटर लिख दीजिए। लेटर को लेटर लिख दे, लेटर को लेटर लिख देना फ्रेंड्स, ठीक है। फुल स्टॉप लगा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। लेकिन सर आप अभी टेंस इसमें नहीं बदल रहे मेरे भाई, टेंस हम काहे के लिए बदले बताओ। रिपोर्टिंग में देखिए हमारा किसमें अगर परफेक्ट टेंस है, क्यों फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि देखिए सैल लगा हैव लगा है। सैल हैव किसमें लगता है मेरे भाई, हमको पता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगता है। जब ये रिपोर्टिंग हमारा फ्यूचर टेंस में होगा, फ्यूचर चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पर कंटिन्यूअस कुछ भी, अगर आपको रिपोर्टिंग में फ्यूचर टेंस मिलता है तो रिपोर्टर इस पे टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो से के स्थान पर टेल का प्रयोग कर देंगे, सेज के स्थान पर टेल्स का प्रयोग कर देंगे, सेड के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग कर देंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट रहेगा तभी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा सर बिल्कुल क्लियर हो गया। सर अब क्या करेंगे आप इसको बताइए। आई सेड टू देम ना, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा, यू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो, ध्यान रखना मेरे भाई। तो आई सेड टू देम है, तो ध्यान रखना हमने कहा आई को आई लिखना है और सेड के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, टोल्ड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है और देम को देम कर देंगे। और उसके बाद असर्टिव सेंटेंस में इसलिए कामा और कामा को हटाने के लिए मेरे भैया डैट का प्रयोग कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई समस्या है क्या, नहीं समस्या है। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब इसमें टेंस परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा मेरे भैया, देखिए सब्जेक्ट आई है प्लस मेन आपका सेकंड फॉर्म है प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बताइए सेकंड फॉर्म, क्योंकि हमको पता है, देखिए मेरे भाई से होता है, सेड होता है और सेड होता है। क्लियर बात है, सेड ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ना, दोनों देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, क्या हमारा थर्ड फॉर्म है। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, तो ध्यान रखना रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है ये बदलता है, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 2 के वीडियो में बताया था। ठीक है मेरे भाई, कैसे बताया था आप उस वीडियो को देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा ना। तो अब देखिए ध्यान रखना मेरे भैया, देखिए अब आई टोल्ड देम हो गया, डेट हो गया, यू किसके अनुसार जाएगा मेरे भैया, रिपोर्टिंग ऑफ के ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग ऑफ के ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। जब ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा तो के स्थान पर क्या आएगा, देम आएगा। अगर देम आएगा, देम एक ऑब्जेक्ट होता है, जब उसका सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या लिख देंगे मेरे भैया, दे लिख देंगे। क्लियर बात है ना। अब देखिए यहाँ पे दे लिख दिए, यहाँ पे राइट को राइट, अ लेटर को अ लेटर, वैसे ही लिख दिया गया था, लेकिन यहाँ पे मेरे भाई टेंस परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन होगा मेरे भाई, इसका कारण ये है, आपको पता होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग हमारा किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग हमारा प्रेजेंट है फ्यूचर टेंस में होता है, देखिए इसमें देखिए ध्यान, सैल है तो इसका मतलब फ्यूचर में है, मैंने फर्स्ट फॉर्म लगा था, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना। अगर आप टेंस भी नहीं जानते तो मेरे भाई टेंस का मैंने वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब दे हो गया, दे कहाँ से आया मेरे भाई, समझ में आ गया पूरी तरीके से, इसके अनुसार चेंज हुआ, दे आ गया। अब राइट है मेरे भैया, देखिए यहाँ पे टेंस देखिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म है और प्लस क्या है मेरे भैया, ऑब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब सब्जेक्ट मेन ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट किस का फार्मूला है मेरे भैया, तो आपका पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो नियम के अकॉर्डिंग चेंज ऑफ टेंस, जो मैंने पार्ट 2 में वीडियो में बताया था, चेंज ऑफ टेंस कंट्रोल, तो आप उसको देखिए। मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया हो तो उसको किस में जाना है मेरे भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा तो हमको पता है पास्ट इंडेफिनिट फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो आपको पता होगा कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव ना। तो अगर ये असर्टिव हो गया रिपोर्ट स्पीच, असर्टिव में बदलेंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव में बदल देंगे ना। तो जब हम इसको बदलेंगे मेरे भाई ध्यान रखना, जब पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का जो फार्मूला असर्टिव के लिए होता है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस अदर वर्ड होता है ना। तो कहने का मतलब इस फार्मूले को हम रखेंगे किस पे, सब्जेक्ट V2 प्लस किस पे, ऑब्जेक्ट पे। क्यों, क्योंकि चेंज ऑफ टेंस बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वो हमारा किस में है,
पास्ट टेंस में। क्लियर? तो क्या लिख देंगे, राइट है तो राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है मेरे भैया, रोट होता है, रोट। अब उसके बाद आपको आ लिख देंगे और लेटर को लेटर लिख देंगे। क्या ये बातें समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आई कि नहीं? आई रोट, दे रोट अ लेटर, बिल्कुल समझ में आ गई ना, क्योंकि राइट रोट रिटन होता है तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म लगाना तो रोट हो जाएगा। बात पूरी तरीके से क्लियर क्लियर ना। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए समझ में आया पूरी तरीके से। लेकिन सर इसमें तो आपने राइट को रोट में नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? इसका कारण क्या है जानते हैं? क्योंकि रिपोर्टिंग हमारा किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, इस कारण से उसमें नहीं बदला। लेकिन इसमें रिपोर्टिंग हमारा किस टेंस में भैया, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म है, इस कारण से हमने इसको बदल दिया। ठीक है, जब टेंस हमारा रिपोर्टिंग जो होता है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। जैसे रिपोर्टिंग हमारा जो है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस को छोड़कर पास्ट टेंस में आ जाए तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करना है। कैसे परिवर्तन करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इस तरीके से आपको बदलने के मैंने नियम बता फ्रेंड्स, आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए मेरे भैया, देखिए आई है तो आई लिख देंगे, सेट टू के स्थान पर टोल्ड कर देंगे, इतना तो आप जान रहे हैं। उसके बाद देम को देम कर देंगे और कामा टू कामा को हटाने के लिए डेड का प्रयोग करेंगे, आप अच्छी तरीके से जान गए। ठीक है, अब उसके बाद पर्सन देखिए, यहाँ पे बी आया, बी कौन सा पर्सन है मेरे भैया, देखिए बी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। सर अगर ये रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो उसको बदला जाता है किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। अगर सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाए, कहने का मतलब बी के स्थान पर कौन आएगा, आई आएगा। अगर बी के स्थान पर आई आएगा तो हम क्या लिख देंगे भैया, आई लिखेंगे। सर क्या आई को मी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कन्वर्ट करेंगे। क्यों नहीं कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि बी जो है क्या है, सब्जेक्ट है, आई भी क्या है, सब्जेक्ट है। जब बी के स्थान पर आई आ जाएगा तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना हो तो सब्जेक्ट पहले से उसको बदलेंगे नहीं, वैसे वैसे उतार लेंगे। क्लियर बात है? और टेंस बदलना है कि नहीं सर, बिल्कुल बदलना है भाई। क्यों बदलना है? क्योंकि मैंने कहा सेड आया, इसका मतलब रिपोर्टिंग हमारा किस टेंस में, पास्ट टेंस में। तो नियम के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस होगा तो रिपोर्ट स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, आई रोट आ लेटर। क्या ये बातें पूरी तरीके समझ में आई क्या फ्रेंड? इसमें किसी प्रकार से कोई समस्या है क्या? नहीं समस्या है, जाहिर सी बात है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, एकदम सिंपल सा है। ध्यान रखना, अगर आप वीडियो खत्म वाइज देखेंगे सब कुछ बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए मैं थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बताने का प्रयास करता हूँ जिससे कि आपको चेंज ऑफ टेंस का जो रूल होते हैं बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड, चलिए मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैं और सारे एग्जाम्पल्स लिख लिया हूँ, आप बोर्ड पर देख सकते हैं बहुत बिंदास तरीके से। ठीक है, आप समझते हैं चेंज ऑफ पर्सन का रूल कैसे लागू होता है। ध्यान रखना, अमन से टू मी यू डू नॉट किल अ टाइगर, टाइगर लिखा गया क्या मेरे भाई, टाइगर है। ठीक है, यू नॉट किल अ टाइगर। तो ध्यान रखना मेरे भाई, पहले की तरह आपको फिर रूल फॉलो करना। कैसे? ध्यान रखना, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। अमन को अमन लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, और उससे टू किस बदल देंगे मेरे भैया, टोल्ड में कर देंगे, और मी को मी में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर बात है? और कामा इनवर्टेड कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं मेरे भैया, डैट का प्रयोग करते हैं। क्यों डैट का प्रयोग करेंगे? इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, वेदर का प्रयोग करते हैं मेरे भैया। मैंने कहा ना यह है रिपोर्टेड स्पीच ना मेरे भाई। रिपोर्टेड स्पीच अगर असर्टिव में होगा, निगेटिव में होगा तो ध्यान रखना कामा कामा को हटाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं। तो इसके मतलब हमने क्या किया, देखो ये निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, इसका कामा टू कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है फ्रेंड्स, आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू आया है। सन 123 वाला रूल फॉलो करो भैया, झन से 123 वाला ना। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा मेरे भैया, रिपोर्टिंग ऑफ के सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा, रिपोर्टिंग ऑफ के ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। तो मेरे भैया ये यू हमारा, देखिए ध्यान देना, यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट या पोजेसिव जो होते हैं किसके अनुसार जाएंगे, रिपोर्टिंग ऑफ के ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है मेरे भैया, देखो यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, यू के स्थान पर मी आ जाएगा। लेकिन मी मेरे भाई ध्यान रखना ये है, मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, जबकि यू हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि हमें पता है, देखिए ध्यान रखना, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है।
अगर यू भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता लेकिन क्रिया के बाद होता है तब मेरे भाई। क्लियर बात है, क्लियर ना। जब इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे मी है, तो जब चेंज करेंगे मी के अनुसार किसके अनुसार हो जाएगा मेरे भैया, मी को किससे बदल देना है सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा आई, क्योंकि यू के संबंध में कौन आ रहा है मेरे भैया आई आ रहा सब्जेक्टिव फॉर्म, तो क्या लिख देंगे मेरे भैया, चेंज कर देंगे सन 123 के अनुसार तो आई आ जाएगा। क्लियर बात समझ, आई कहाँ से आया, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो हमने चेंज कर दिया मेरे भाई, चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। क्यों आई हो जाएगा, क्योंकि यू हमारा क्या है मेरे भैया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए चलो ठीक है आई हो गया। अब डू नॉट लगा, इसका मतलब रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस टेंस में मेरे भैया, रिपोर्टेड स्पीच हमारा है किसमें, प्रेजेंट अनडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट अनडेफिनिट टेंस 4 प्रकार के, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो कौन से मेरे भैया, प्रेजेंट अनडेफिनिट का नेगेटिव है। कौन सा मेरे भैया, रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सा, प्रेजेंट अनडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और नियम के अकॉर्डिंग चेंज ऑफ टेंस की वीडियो मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट अनडेफिनिट टेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो उसको प्रेजेंट अनडेफिनिट टेंस से किसमें बदलते हैं, पास्ट अनडेफिनिट टेंस में। अगर ये निगेटिव सेंटेंस में तो भी पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस ही जाएगा। तो ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में जाएगा। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में जाएगा तो उसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। सर पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में क्यों जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि रिपोर्टिंग हमारा किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। अरे सर कैसे पता करें पास्ट टेंस में है, तो मैंने कहा मेरे भैया अमन है, देखिए अमन क्या है, सब्जेक्ट है। सेड है, तो सेड मतलब मेरे लोग का सेकंड फॉर्म। अरे सेड थर्ड फॉर्म भी होता है, सेड थर्ड फॉर्म भी होता है, हाँ भैया बिल्कुल थर्ड फॉर्म होता है। लेकिन अगर इसके साथ में हैज ऑब्लिक है प्लस हैड आएगा तब थर्ड फॉर्म माना जाएगा, अन्यथा सब्जेक्ट के बाद आएगा इसको सेकंड फॉर्म माना जाएगा। इसका मतलब सर रिपोर्टिंग हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीक टेंस में परिवर्तन होगा। कैसे होगा मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। आई हो गया। अब देखिए आई पर्सन कैसे चेंज आया, समझ में आ गया पूरी तरीके से। अब निगेटिव में जाएगा, किसमें, पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट किल आ टाइगर, आई डिड नॉट किल आ टाइगर, फुल स्टॉप लगा दिया, आपका आंसर बन गया मेरे भैया। पूरी तरीके से समझ में आ गया क्या, कहाँ से आई आया, कहाँ से और सब चीज आया, समझ में आ गया बिल्कुल। चेंज ऑफ पर्सन प्लस चेंज ऑफ टेंस दोनों नियम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए भैया यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको जल्दी जल्दी कर दो। अर्जुन को अर्जुन, सेट को किसमें बदलना है भैया, टोल्ड में। क्यों, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट आया है, हर लिख देंगे। अब फर्स्ट पर्सन आया मेरे भैया, आई है। देखिए आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, तो मैंने बताया ना, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन, नियम है मेरे भाई ध्यान रखना, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस आया हो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो मेरे भैया ध्यान रखना ये क्या है, अर्जुन है। यानी आई के स्थान पर आने वाला कौन है मेरे भैया, अर्जुन है ना। और उससे पहले कमेंट और कामा हटाने के लिए पहले डेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई के स्थान पर आने वाला कौन है मेरे भैया, अर्जुन है। बताओ अर्जुन ही क्या है, एक नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। आप ये भी अच्छी तरीके जानते हैं किसी सेंटेंस में बार बार नाउन को ना लिखा जाए, इस कारण जो हम उसका प्रोनाउन लिखते हैं, ठीक है। जब उसका प्रोनाउन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना। अर्जुन है, अर्जुन नाउन है। ये सेंटेंस दोनों अलग अलग थे, लेकिन जैसे ही डेट लगा के दोनों सेंटेंस एक बन गए ना, दोनों सेंटेंस एक बन गए तो हमें पता है अर्जुन तो यहाँ पे पहले से है। अगर हम अर्जुन के यहाँ फिर लिखेंगे तो सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा कि सही माना जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही माना जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन हम एक सेंटेंस में नाउन को बार बार काहे लिए लिखे, इसलिए हम प्रोनाउन शब्द का यूज करते हैं। तो मेरे भैया ध्यान रखना अच्छे से, जब आई के स्थान पर कौन आ जाएंगे, अर्जुन आ जाएंगे, ठीक है। आई के स्थान पर अर्जुन आ जाएंगे चेंज ऑफ टेंस के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अर्जुन एक नाउन, जब इसको मैं प्रोनाउन में कन्वर्ट करूंगा तो इसका प्रोनाउन क्या लूंगा, नेम आ गया। देखो मेरे भैया मैंने कहा नेम में मतलब डैश। अब देखो यहाँ पे अर्जुन आ गया। अर्जुन देखिए अर्जुन क्या है, एक लड़का है। जब इसका मैं प्रोनाउन लूंगा तो क्या लूंगा, ही लूंगा। क्या लूंगा, ही लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि लड़का है भैया, अगर सी लूंगा तो लड़की बन जाएगी, इट लूंगा तो निर्जीव हो जाएंगे, दे लूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, इसलिए हम क्या लूंगा, ही लूंगा। तो क्या लेंगे मेरे भैया, यहाँ पे ही हो जाएगा। क्लियर बातें समझ में आ गई क्या फ्रेंड, बताओ जल्दी, ही कहाँ से आया, पता बातें समझ में आ गई जी बिल्कुल।
सर ये किसके अनुसार बदला, फर्स्ट पर्सन आई आया है तो आई किसके अनुसार जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट अगर हमारा प्रोनाउन होगा तो उसको वैसे सेम उतार लेंगे, अगर नाउन होगा तो उसको उतारेंगे नहीं मेरे भैया, इसको पहले प्रोनाउन में कन्वर्ट करना होता है तब जाके उसको उतारा जाता है। क्लियर बातें समझ में आ गई जी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ही लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए चेंज ऑफ टेंस कैसे करना है, एच ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, एम आया है, देखो आई के बाद एम आया है, हमें पता है एम किस में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है तो नियम के अकॉर्डिंग किस में जाएगा भैया, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वी प्लस एनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, यही तो होते हैं भैया। तो यही होते हैं तो मेरे भैया हमें पता ही है ही क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाज का प्रयोग होता है तो क्या हो जाएगा मेरे भैया, वाज हो जाएगा। वर्ब का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है। उसके बाद राइटिंग को राइटिंग लिख देंगे, आ लेटर को आ लेटर लिख देंगे, और उसके बाद फुल स्टॉप आपका आंसर बन गया। कैसे आंसर बना, बातें समझ में आ गई क्या फ्रेंड्स, बिल्कुल समझ में आ गई। इसमें कोई समस्या अगर समस्या है तो फ्रेंड्स वीडियो को फिर से पीछे करिए, फिर से देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनामिका से टू देम ना, अनामिका से टू देम, भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई, कहाँ तक, अनामिका को अनामिका लिख दो, और सेम को किसमें बदल दो मेरे भैया, टोल में बदल दो, और देम को देम बदल दो। और देखिए यहाँ पे मेरे भैया कामा और कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भैया, डेट का प्रयोग कर देंगे, डेट का प्रयोग कर देंगे बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन किसके अनुसार मेरे भैया, रिपोर्टिंग आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देम है, और देम का जब मैं सब्जेक्ट लूंगा तो क्या बनेगा मेरे भैया, दे। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे दे कहाँ से आया, क्योंकि ये यू हमारा सब्जेक्ट है, दे को देम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना, ध्यान रखना। तो क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे देखिए टेंस देखिए, प्रेजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्या है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है, क्योंकि प्लेड होता है ना, इसका मतलब सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब जाहिर बात टेंस हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नियम के अकॉर्डिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, जी बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्ले है तो प्ले क्या हो जाएगा भैया, प्लेड हो जाएगा, क्योंकि टेंस बदल गया टेंस। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रिकेट को क्रिकेट लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो गया। क्रिकेट कहाँ से प्लेड कहाँ से बना पता चलेगा, क्योंकि टेंस बदल गया। क्लियर भाई मेरे, ठीक है। पीपल से टू मी, ये बातें समझ में आ रही क्या फ्रेंड्स, बताइए, अगर कमेंट में बताइए, अगर नहीं समझ में आए तो फ्रेंड्स मैं एग्जांपल्स कल कराऊंगा, ठीक है, अगले लेक्चर में, तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पीपल सेट टू मी है, तो पीपल सेट टू मी को कैसे लिख देंगे भैया, पीपल को पीपल लिख देंगे, और सेड को सेड लिख देंगे, और टू को टू लिख देंगे, और मी को मी लिख देंगे। क्लियर। और उसके बाद आई है ना, आई है, ध्यान रखना, पहले कामा टू कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे भैया, डैट का प्रयोग कर देंगे। आई है तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा मेरे भैया, किसके अनुसार, पीपल के साथ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं भैया ना, आई के स्थान पर कौन आ गया मेरे भैया, पीपल्स आ गए। अब बताओ यस लगा तो इसका मतलब प्लूरल होंगे, जब पीपल्स को मैं प्रोनाउन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या ही लूंगा, क्या फिर अगर ही लूंगा तो एक वचन हो जाएगा, सी लूंगा अरे भैया तो लड़की बन जाएगी ना, अगर इट लूंगा तो भी गलत हो जाएगा। तो क्या लूं मेरे भैया बताओ ना जल्दी, तो क्या लूंगा, दे लूंगा। क्यों दे लूंगा, क्योंकि हमें पता है लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग होंगे, तो उनके लिए हम किसका प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। तो बात समझ लो, इसको मैं यहाँ पे आई के स्थान पर पीपल्स लिखूंगा तो पीपल हमारा क्या है मेरे भैया, नाउन है, हमेशा नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पीपल का जो प्रोनाउन होगा, पीपल्स का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तुम क्या लिख देंगे भैया, दे लिख देंगे। क्या बातें समझ में आई क्या फ्रेंड्स, बिल्कुल समझ में आ गई ना। अब टेंस देखिए, सब्जेक्ट रोट लगा, इसका मतलब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा तो इसका मतलब ये टेंस हमारा पहचानना मेरे भाई, सब्जेक्ट प्लस V2, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदलेंगे, धीरे धीरे बदलेंगे, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किसमें बदला जाता है मेरे भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होता है मेरे भैया, हैड होता है, प्लस क्या होता है, D3 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी फार्मूले पर रखो ना मेरे भैया, तो क्या हो जाएगा, दे तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है मेरे भैया, रिटन होता है। और आ लेटर को लेटर, और फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो गया। क्या ये बातें समझ में आ गई पूरी तरीके से, बिल्कुल ना। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए भैया, फिर वही करिए, सीता को सीता लिख दीजिए, सेट को क्या लिख देंगे मेरे भैया, टोल्ड लिख देंगे, और हिम को हिम लिख देंगे।
बात है क्लियर? बिल्कुल ना। उसके बाद अरे नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, कामा एंड कामा बताने के लिए किसका प्रयोग भी है भैया? डैट का। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या है मेरे भैया? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन को नहीं बदलना है, केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन वैसे ही रहते हैं, कुछ नहीं बदलना है उसमें, केवल चेंज ऑफ टेंस करना है। जब रिपोर्टिंग हमारा किस में होगा? पास्ट टेंस में होगा ना। तो देखिए दे है तो थर्ड पर्सन है भैया, थर्ड पर्सन नो चेंज, वैसे रहना दो ना, क्या के लिए इसको हम बदलेंगे? ठीक है। और उसके बाद हैव आया है मेरे भैया, तो बताओ हैव किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है, नियम के अकॉर्डिंग डायरेक्ट इंडायरेक्ट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला का तो सब्जेक्ट हैड प्लस बी3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर, वही करना है मेरे भैया। तो हैव को किस में बदल देंगे मेरे भैया? हैड में। और डन में द वर्क और उसके बाद फुल स्टॉप लगाने, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका चेंज ऑफ पर्सन का रोल है पूरी तरीके से। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर नहीं समझ में आएंगे फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइए प्लीज़ फ्रेंड्स, ताकि मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से और सारे एग्जाम्पल्स करा सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अगर उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्रमवाइज देखिए, जिससे कि आपको सब चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। नहीं समस्याएं आपको होंगी फ्रेंड्स, कहेंगे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इस कारण फ्रेंड्स वीडियो क्रमवाइज देखिए कि सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे कि बहुत आसान तरीके से हर किसी के पास वीडियो पहुंचे, और नरेशन अगर सीखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।